अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आफ़ताब फांबड़ा आपको फांबड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। हमारे मुल्क में दो मुख्तलिफ़ किस्म की क़ुव्वतें कार फरमा हैं जो मंज़र आम पर हैं। मैं पहले भी बात करता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि एक वो क़ुव्वतें हैं जो स्टेटस को की हामी हैं, जो लूट मार और ये सारा काम जो पहले 70 साल से जारी था उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ रिफॉर्मिस्ट हैं, सोशल डेमोक्रेट हैं, जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात के ज़रिए मुल्क के अंदर तब्दीली लाई जाए, इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, लेकिन वोट के ज़रिए। ये एक सॉफ्ट इनकलाब लाना चाहते हैं जो इमरान खान की सूरत में जो लीड कर रहे हैं इस वोट के इनकलाब को। तो ये दो क़ुव्वतें जो है पाकिस्तान में बरसे पेकार हैं। अब एक तरफ जो इक़्तिदार में क़ुव्वतें बैठी हैं वो क़ुव्वतें हैं जो स्टेटस को की हामी हैं, और उन्होंने आइन को बिल्कुल पैरों तले रोन दिया है। वो आइन से मावरा जाके तमाम इक़दाम करना चाह रही हैं, यानी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई पंजाब की और केपी की, उन्होंने इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुल्क में इंतखाब नहीं हो सकते। अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर इंतखाबात कब होंगे? फिर तो कभी भी नहीं हो सकेंगे। जब एक मरतबा आप आइन के दायरे से बाहर निकल जाएंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं है दोबारा दायरे में आना। दायरे में आने के लिए पता नहीं क्या क्या कानून साजी करनी पड़ेगी। तो फिर वो क़ुव्वतें जो उनको सपोर्ट कर रही हैं इस अमल में, वो क़ुव्वतें फिर उनके साथ प्ले करेंगी, उनको मोहरे बना के चलाएंगी। तो ये एक अमल जारी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में पंजाब सूबे में इंतखाबात कराने के लिए एक फ़ैसला दिया। जो इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के, चूँकि डिज़ोल्व हो चुकी है, ये 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए थे। 90 डेज़ गुज़र गए। उन्होंने फिर तारीख़ बढ़ा के उन्होंने हुक्म दिया कि ये इंतखाबात इस तारीख़ को करवा दिए जाएँ, जबकि उन्होंने स्टेट बैंक को ऑर्डर दिया कि जो 21 अरब रुपया है वो आप देंगे। वज़ारत ख़जाना को कहा कि आप वो 21 अरब रुपया इलेक्शन करवाने के लिए आप मुहैया करेंगे इलेक्शन कमीशन को, और सिक्योरिटी इदारों को भी पाबंद किया कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन हुआ क्या कि रिपोर्ट जमा हो गई। आज जो रिपोर्ट्स जमा हुई वो तमाम नेगेटिव साइड पे थी, पैसे जमा नहीं हुए। स्टेट बैंक ने पैसे जमा कराने से माजूरी का इजहार कर लिया, यानी वो भी हुकूमत के ज़ेरे असर हैं। और इसी तरह जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ वो ये कि फ़ौज के DGISI ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने 3 घंटे उनको ब्रीफ़ किया सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे जो ख़बर आ रही हैं, मैं उनके मुताबिक बात कर रहा। लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है कि वहाँ बात क्या हुई, वो रिज़ल्ट शाम को टेलीविज़न की न्यूज़ पे आया। क्या कि वज़ारत दिफा ने इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अब ये काम वज़ारत दिफा का नहीं है कि वो पिटीशन दायर करे, ये काम तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करे, लेकिन ये या तो ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पे फेंकना हो कि अच्छा जी आपके कंधों पे है, आप जो भी तारीख मुतय्यन कर दें उस तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन एक दिन करवाए जाएं। फिर तो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फ़ैसला कर सकेगी। लेकिन अगर इंतखाबात का इनेकाद अक्टूबर में लेके जाने की कोशिश की गई तो फिर मुश्किल होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले करने हैं वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। उन्होंने पॉलिटिकल फ़ैसले तो उन्होंने नहीं करने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जहाँ पे आके उन्होंने वज़ारत दिफा के ज़रिए
گورنمنٹ نے پیٹیشن دائر کر دی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا آتا ہے یہ تو پتہ نہیں، لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ کل کا دن سنے گی، سبھی پارٹیوں کو سنے گی، جس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی اس کو بھی سنے گی، جس میں حکومت میں بیٹھی پارٹیاں ہیں ان کو بھی سنے گی، اور جس ادارے نے وہ دائر کی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ بنائی ہوگی، اس گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ سیکیورٹی سچویشن بڑی خراب ہے، وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، یا کسی ایک دن دے سکتے ہیں، وہ اس طرح بار بار سیکیورٹی نہیں دے سکتے. کوئی نہ کوئی صورتحال بنائی ہوگی جو سپریم کورٹ کے سامنے بات آئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہاں پہ بات ہوئی ہے اس کے رزلٹ کے طور پہ انہوں نے یہ اپیل دائر کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں بات جو ہے وہ کل صبح انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. جو ملک کے وکلاء ہیں 90% وکلاء جو ہیں وہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. چند ایک وکلاء ایسے ہیں جو پارٹی ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کوئی اپیل کی کہ جناب آج بائیک آؤٹ کیا جائے، لیکن کسی نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، عدالتوں کا وکلاء رہے. لیکن جو وکلاء ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو مزید پریشرائز کیا گیا تو ممکن ہے، جس طرح حکومت اب کر رہی ہے، تو ممکن ہے وکلاء جو ہے وہ ہراول دستے کے طور پہ سامنے آ جائیں اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائیں. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ عمران خان، اس ملک کے تمام طبقات اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جس میں سب سے زیادہ بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے. اگر آئین سے زیادہ بڑا انحراف کیا گیا حکومت کی طرف سے تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑی تحریک شروع کر دیں. اگر وہ تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور ہمارا جو پرامن ووٹ کے ذریعے انقلاب کا خواہش ہے شاید پھر وہ نہیں ہوگی. اگر دوسری صورت تحریک والی صورتحال ہوئی تو پھر انقلاب ایران جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس میں پھر عوام خود جا کے ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.